किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर का सीएम योगी को चैलेंज। उन्होंने क्यों कहा कि पापी लोग ही कुंभ में जाते हैं? योगी का स्वभाव जानवरों जैसा। सांसद चंद्रशेखर क्या फिर जाएंगे जेल? योगी मोदी पर क्यों कही है ऐसी बात? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जबार खान। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे योगी समर्थक तो नाराज नहीं है, मगर सनातनी भी इस वक्त चंद्रशेखर से नाराज हो गए। आखिर कुंभ को लेकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग चंद्रशेखर आजाद ने क्यों किया कि वहां तो सिर्फ पापी लोग ही जाते हैं? उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट और दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती और चैलेंज दिया है? क्या 1978 के संभल के उस हिंसा को लेकर के दोबारा से सीएम योगी के जरिए उस केस को खोले जाने और उसकी जांच के आदेश दिए जाने पर उत्तर प्रदेश में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद तड़प उठे? और आखिर उन्होंने जिस अंदाज में जो बयान दिया उसके मायने क्या निकाले जाएं? दोस्तों एक एक करके आपको बताते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से लोगों के गुस्से का शिकार होंगे, लोगों के आक्रोश का शिकार होंगे, लोग उनके खिलाफ थाने पहुंचेंगे और उनको जेल तक जाना पड़ सकता है? दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया उस पर देश में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता और समर्थक उनको फिर से उनके खिलाफ कानूनी एक्शन की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने? कुंभ का पापियों से क्यों रिश्ता जोड़ दिया उन्होंने जिससे वो घिर गए? आइए आपको उन्हीं के शब्दों में सुनवाते हैं। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। दोस्तों, मीडिया कैमरों के सामने अच्छे अच्छों की जबान कई बार ज्यादा चलती है, कई बार फिसलती है, कई बार बोलती भी बंद हो जाती है। मगर यहां पर तो ऐसा लगा कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की जबान ज्यादा चलने लगी। और यह भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से कहा जा रहा है, क्योंकि 1978 में संभल में हुए हिंसा पर फिर से योगी सरकार द्वारा केस खोले जाने को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी और उनकी सरकार के धागे खोल दिए। मानो योगी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक नया मौका चंद्रशेखर के हाथ लग गया हो। वो क्या कहते हैं, सुनिए जरा। संभल में हिंसा हुई थी 1978 में, उसकी फाइल दोबारा खोली जा रही है 47 साल के बाद। क्या कहेंगे इस पर? 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार ने। लगातार मंदिर मठ खोजों का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो, या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे? कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूँ उनकी? या सच बताऊं दिल्ली कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं? किसकी जान कब कहां चली जाए?
तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद इसे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों वाले बांटो और राज करो की नीति मोदी और योगी दोनों अपना करके, जनता को बांट करके, हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके, लोगों को जातियों में लड़ा करके जिस तरीके से वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं वो चलने वाली नहीं है। वो जिस तरीके से जिन शब्दों का चुनाव करते दिखे चंद्रशेखर आजाद, सीएम योगी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, तानाशाही शब्दों को जिस तरीके से इन लोगों से जोड़ा, जिस तरीके से सीएम योगी को तानाशाही वाला रवैया अपनाने वाला बताया, वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से शिकस्त खाएगी। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने यह दावा किया कि उनकी पार्टी दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतर रही है। अब ऐसे में अयोध्या की उस सीट पर क्या मुकाबला अलग दिशा में त्रिकोणीय की तरफ बढ़ेगा, या फिर मुकाबला एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा? क्योंकि चंद्रशेखर को ऐसा लगता है कि दलित आबादी का जो आंकड़ा है उस आंकड़े से चंद्रशेखर थोड़े उत्साहित दिखते हैं। मगर उन्होंने चुनावी एजेंडे, दिल्ली विधानसभा चुनाव, मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर के क्या कुछ कहा है, क्या दावा किया है, वो भी सुन लीजिए। सदन में बात रखना चाहते हैं आपको जो है पूरा समय नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है सर? आप मुस्लिम की आवाज है सर, आप पूछ के बताओ। मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ कि मौका मिल जाए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है, कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा सर? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीकियां कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की। किसी को परेशानी है किस बात से? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा आजाद समाज पार्टी? 2027 मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, तो उसके बाद बताएंगे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में चंद्रशेखर आजाद, शुरुआत से उनका राजनीतिक करियर जब से शुरू हुआ, अक्सर आपने उनको बेबाक, निडर, बेखौफ अंदाज में सत्ता पक्ष के ऊपर चढ़कर बोलते हुए देखा है। आपको याद होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में उनको जेल जाना पड़ा था, उनके ऊपर एनएसए तक लगा था, रासुका तक लगाया गया था। मगर वो अपने तेवर को नीचे करते हुए, ढीला करते हुए कभी दिखे नहीं। यहां तक कि उनके संघर्षों की कहानी आगे बढ़ती गई और वो नगीना से सांसद चुन करके संसद पहुंच गए। मगर एक बार फिर से कुंभ को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने जो बातें कही कि जिनको पाप धुलना है वो कुंभ जाते हैं, यानी कि पापी ही कुंभ जाते हैं, यानी कि कुंभ का पापियों से कोई वास्ता और पाप से कोई वास्ता है। अब इस पर स्पष्टीकरण चंद्रशेखर आजाद ही देंगे, मगर बवाल तो उत्तर प्रदेश समेत देश में मच गया है। आगे की तस्वीर क्या बनेगी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी दर्शक, लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे विनम्र अपील, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, हमारे इस चैनल के भी मेंबर बने, ताकि बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।